हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो को 1% भी स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वो है करवा चौथ व्रत में भूल के ना करें ये 5 गलतियाँ, नहीं तो घोर पाप लगता है। दोस्तों, वो कौन सी कार्य है जो आपको नहीं करना है और कौन सी ऐसी कार्य है जो आपको करना चाहिए, तो चलिए हम जानेंगे और सभी को बारी बारी से। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। और आपको जो है यानी कि अभी से लेके पूरे के पूरे कार्तिक पूर्णिमा तक आपको इतने सारे व्रत त्योहार की जो वीडियो रहेंगे और उपाय तो आप सभी के समक्ष जाते रहेंगे और आप लोग करते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं वो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। तो इस साल करवा चौथ पर ऐसे भी कोई भी महिलाएं ऐसी करवा चौथ का पूजा नहीं करे, और नहीं तो आपको पति को जीवन में संकट आते हैं। और ये 5 चीज मत चढ़ाना, और उसमें भी जो है उनका शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। और ये जो व्रत जो है माता पार्वती से संबंधित है। और उनके बाद जो है कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती जरूर लिखिएगा। और उसके बाद जो है आपको ये करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको कोई मामूली नहीं होता है, और एक छोटी सी गलती होती है जो संकट से ला सकती है। तो आपको जो है यानी करवा चौथ का यानी कि उसको कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। और कौन सी चीज़ है जो नहीं चढ़ाना चाहिए और कौन सा चढ़ाना चाहिए, जैसे कि 2025 में यानी 10 अक्टूबर पड़ रहे हैं बुधवार के दिन, तो शुक्रवार के दिन सॉरी, तो आप लोग जरूर से करिएगा और शुभ मुहूर्त के अनुसार ही करना चाहिए। और पाठ करने का ही कई गुना फल मिलते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाते हैं। 8:13 पे चांद निकलेंगे। इस बार चांद अपने ही समय पे दिखाई देंगे। तो आप जानते ही है कि चौथ माता का ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिसे किसी तरह की पाप ना लगे। ऐसी पूजा किसी भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो ये बातें भी जान लेंगे। और किसे नहीं रखना चाहिए ये भी जानेंगे। जिस महीना यानी महिलाओं को यानी कि तलाक हो रखा है, वही यानी चौथ व्रत में कि महिलाओं को काले और सफ़ेद रंग का कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। और वो संकेत करता है जो शनि देव का प्रतीक है। और सफ़ेद भी बिल्कुल धार्मिक कार्यों में नहीं पहनना चाहिए। और दोस्तों, करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है? जब तक चांद ना निकल जाए तब तक आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए। जो अगर महिलाएं बीमार है उनके पति जरूर रखना चाहिए। और उनको अगर यानी कि पीरियड्स हो जाते हैं तो उन महिलाओं को क्या करना चाहिए, वो किसी और से पूजा करवा सकती है और अपने पति से भी करवा सकते हैं। ऐसे में कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन कोई देवी देवता को प्रतिमा को स्मरण यानी स्पर्श नहीं कर सकते। और भगवान का नाम जाप आप अपने मन ही मन स्मरण कर सकते हो। और जो है यानी कि मानसिक धर्म में जो है व्रत रखने के लिए कहीं नहीं मना है। और चरित्रहीन महिलाओं या पुरुष हो, उन्हें जगह जगह मुंह मारते फिरते हैं। जब शरीर के पवित्रता ही खत्म हो जाते हैं, पापी भी कहलाता है। इसीलिए ये पूजा सफल नहीं होते हैं। यह व्रत आप कभी ना रखें। अगर आपको ये गाली देने की आदत है तो आप इस आदत को छोड़ दें। करवा माता को पसंद है तो आपको लड़ाई झगड़ा छोड़ देना चाहिए। जैसे कि बहुत आदमी इतनी बदतमीज होते हैं कि हमेशा पत्नी को बगैर कसूर का लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज करता है या उनके मैके वाले को देता है, तो उनसे माता करवा का अपमान होता है और वो लोग पाप का भागीदारी होता है। और वही गर्भवती महिलाएं व्रत रख सकती है। और उनके बाद जो है उनको डॉक्टर से सलाह लेके ही रखना चाहिए। और अपने जो है दूसरी महिलाओं का मंगलसूत्र कभी भी ना पहने। तो इससे अगर कोई पहनते हैं
उसे उनके पति पर संकट आते हैं। तो उसे प्रसन्न करने के लिए ढेर सारा सिंदूर यानी कि बीच का मांग निकाल के और पूरा सिंदूर भरना चाहिए। कम से कम आप और दिन ना भरो, लेकिन तीज त्योहार में आपको सिंदूर और मंगलसूत्र जरूर ही पहनना चाहिए और भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए। मंगलसूत्र महिलाओं को हमेशा गला में होनी चाहिए। करवा चौथ पर लाल भगवा कलर, पीला कलर का सबसे श्रेष्ठ माना गया। चौथ माता उसमें बहुत ही पसंद होती है और देती है मनचाहा वरदान। अगर आप हरा, पीला, गुलाबी, भगवा कलर भी पहन सकते हैं। उस दिन भगवा कलर पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। और वही जब शादी का पुराना जोड़ा रखा है वो भी बहुत शुभ माना गया, उसे भी आप पहन सकते हैं और उसे लाल रंग का जोड़ा भी ला सकते हैं। अगर आपके पति कहीं बाहर है या बाहर जॉब कर रहे हैं तो आप फोटो द्वारा या ऑनलाइन यानी वीडियो कॉलिंग पर करके और आप देख कर कर सकते हो, तो उसे भी भाली भांति मानी गई है और आपको जरूर से करना है। जरूरी नहीं कि आपका पति आपके साथ ही रहे तो ही हो सकता है, लेकिन हाँ, आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ का बाधा डाल रहे, विघ्न हो रहा है, तो आप उस व्रत को नहीं करो, वही में बेहतर है। करने के बाद आपको इतना बड़ा संकट में डालवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वही आप बाजार से जब भी मिट्टी का करवा खरीदे तो वो चटका नहीं होना चाहिए और टूटा और खंडित भी नहीं होनी चाहिए। चौथ माता का जो है करवा जो खंडित होता है तो उसे अगर आप चढ़ाते हैं तो उन्हें यानी कि देख के ही चढ़ाए, नहीं तो वो खंडित माना जाता है। चूड़िया कभी भी चूड़िया भी चटकी या टूटी नहीं पहननी चाहिए, नहीं आपको चढ़ानी चाहिए। छन्नी भी आप देखकर ही चढ़ाए और छन्नी के बिना करवा चौथ का पूजा अधूरी रह जाती है और छन्नी जरूर से ही होनी चाहिए। छन्नी की इस्तेमाल जरूर से करिए और बाजार से लाकर आपको करना। फलों में आपको 5 रंग का होना चाहिए और बड़ा ही शुभ माना गया है और भूल से भी ना चढ़ाएं और अपने मन के अनुसार फल के मिठाई रख सकते हैं और अक्षत और बाजार से चावल खरीदे और टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफ़ेद होनी चाहिए और जब चावल आप यानी कि चावल बिल्कुल धो के तब भी यूज करना चाहिए। और जैसे कि नारियल का फल यानी पानी वाला जटा वाली होनी चाहिए। करवा चौथ का जो है झाड़ू पोछा नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल भी नहीं होना चाहिए, उसे भी हटा देना चाहिए। व्रत टूट जाता है और ऐसी पूजा में चौथ माता भी नहीं आती है। तो चौथ माता के चौकी हमेशा लाल कपड़े से ही लगाए। विशेष रूप से इनको ध्यान रखें। चौथ पूजा के लिए जब करवा चौथ का पूजा करें तो खड़ी होनी नहीं चाहिए, फटा गला भी नहीं रहना चाहिए, फोटो पूर्ण रहना चाहिए और फूल माला जरूर चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ के अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जब आप कथा पढ़े तो आपको ये जरूर से करना चाहिए और वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं। और चौथ व्रत से एक दिन पहले ही आप लोगों को तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 16 श्रृंगार के साथ ही चौथ माता की पूजा करनी चाहिए। अंत में चांद को पूजा करनी चाहिए और उनके बाद आप अपने पति को भी कर सकते हैं। और पति को यानी पूजा करके संपन्न न हो तब तक आप अपने व्रत को खोल नहीं सकते हो और अपने पति का यानी कि पैर छू के और उनका आशीर्वाद लेके ही व्रत खोले और पूरा प्रेम पूर्वक से आप पूजन करो और उनके बाद आपके पति बाहर हो तो आपको जो है उनको देख के ही भोजन करें, क्योंकि उस दिन पति पत्नी का जो है एक साथ में खाना खिलाना चाहिए। अगर पास में हो तो एक दूसरे को खिला दे और फिर उनके बाद अपना अपना खाना खाए या उसी में खा ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर सरगी जैसे सुबह में जो सरगी भी लिए जाते हैं तो जो सरगी जो सास देते हैं और सास नहीं है तो आपको पति भी देते हैं तो आपको हल्का मीठा शामिल होता है ताकि आपको बढ़ती जो है वो पानी की कमी महसूस नहीं हो। तो आपको वो प्रेम और आशीर्वाद की प्रतीक तो होती है जो माँ अपनी बहू को देती है।
इसके दिन यानी कि पूरा दिन बिना अन्न जल का रहते हैं और उसके लिए आपको करना है। धूप और मेहनत वाले कामों से बचना चाहिए और शरीर का संतुलित बना रहना चाहिए और इससे अलग से पवित्रता होनी चाहिए। सजी धनी धजी हुई महिलाएं जब चांद को देखते हैं तो प्रेम की यानी प्रेम से देखना चाहिए और सबसे पवित्र हिस्सा भी होता है और व्रत खोलते समय सात्विक और उसके बाद ही होना चाहिए और इस परंपरा के अनुसार आपको खैनी और जैसे कि बहुत सारे लोग जो है बहुत खाने में बहुत सारे कुछ खाते हैं लेकिन भर दिन के जो उपवास रहते हैं उसमें ऐसे खाना खाने की कोई मतलब ही नहीं है होते हैं और उसमें हल्का फुल्का यानी खाना चाहिए पहले और उसके बाद आपके शरीर पे कोई असर नहीं पड़ेंगे। पहला निवाला जो होता है वो भोजन नहीं होता है, वो आशीर्वाद होता है जिसमें प्रेम और श्रद्धा सच्चे समर्पण होना चाहिए। उसी प्रकार से व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ पे हमें ये सिखाता है कि रिश्तों का भूख खाने से नहीं दिल से निभाए गए हैं मिटती है और उस दिन आप चांद देखें तो पहला निवाला खाएं तो याद रखिए करवा चौथ का असली स्वाद उस प्रेम में है जो हर निवाले में आपको गहरा बनाते हैं। करवा चौथ का पूजा जो हो वो सीताफल जरूर से खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद रहता है। इससे पति के जीवन में कोई बुराई नहीं आती है। इससे माता सीता का आशीर्वाद के रूप में जरूर से खा लेना चाहिए। खास तौर पे करवा चौथ के दिन पीली चीज जरूर से बनानी चाहिए, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अस्थायी निवास करते हैं। जैसे हलवा, खड़ी कड़ी और पकौड़ी जैसे बना के खा सकते हैं। तो व्रत हो जाने के बाद इसे आपको खाना चाहिए। दोस्तों करवा चौथ पे पत्नी से अपने प्रेम से प्यार क्यों करना चाहिए? क्योंकि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी का रिश्तों में निर्भर करता है। जिस रिश्तों में यानी पति पत्नी में रिश्ता खुशियों से यानी कि गुजरता है उन्हीं घर में यानी कि तरक्की होता है। बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीता उसी घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है और माता लक्ष्मी पैर पसारते हैं। और जब अगर पति पत्नी में अगर लड़ाई होता है तो उनके घर में दरिद्रता समा जाते हैं और उनका रिश्ता यानी कि तार तार हो जाता है। तो भविष्य में यही कहते हैं शास्त्र पुराण कि हिंदू धर्म शास्त्र में भी पत्नी एक देवी का रूप होता है। अगर स्त्री को सताए जाएंगे तो वो उसके घर में कोई खुश नहीं रह सकते। अगर उनके साथ अगर प्यार से रहा जाए और प्यार से उनको रखा जाए तो आपके घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी और आपके घर में देवी देवता कभी नहीं घर छोड़ के जाएंगे और आपकी पत्नी खुश रहती है तो आपके यहाँ देवी माता लक्ष्मी अपने आप खुश होकर आएंगे और रहेंगे। और माता लक्ष्मी जो है हरदम चंचला होते हैं। अगर आप हमेशा अपनी महिलाओं को खुश रखें, आज़ादी देते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं तो अस्थायी रूप से आप अमीर बन जाएंगे बहुत जल्द। और छोटी छोटी बात पे भी यानी कलेश करते हो तो उनके घर में कभी भी यानी वो घर आगे नहीं बढ़ता और उनको हर एक इच्छा को पूर्ण करोगे अपनी पत्नी को तो आपको दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी खुद ही चली आएगी। राधा रानी की कृपा आपको यानी कृपा बरसाएगी और विष्णु प्रिया आपको ऊपर कृपा बनाएगी। दुखदाई जीवन जो है आपको दूर हो जाएगी और पत्नी के सुख दोगे तो सुख में जीवन जियोगे। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य पूर्वक आपको फलदायक मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता आते हैं। और रात्रि के समय करवा चौथ के दिन पति पत्नी को आप अपनी संबंध मजबूत रखना चाहिए और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेम के साथ रहना चाहिए और उनको प्यार देना चाहिए। और उसी दिन अगर डेली अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। और लाठी डंडा जिनके घर में रोज चलते हैं उनके घर में महालक्ष्मी कदम नहीं रखती है। ऐसे घर में वास्तु दोष बन जाता है और जब दोष बढ़ता है तो शनि की बुरी दृष्टि घर में बन जाती है। ऐसे घर में देखते देखते पूरे घर परिवार को नाश हो जाता है।
तो आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो अपनी पत्नियों को खुश रखें और छोटे मोटे चीज़ें ला के देते रहे। खाली करवा चौथ नहीं मनाना चाहिए। तो वीडियो करूँगी ये फ्रेंड, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।